हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपसे एक्सरसाइज 7.4 के बारे में बताया कि जिसमें हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो इसी एक्सरसाइज को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है बेटा आपका कि y इज इक्वल टू e की पावर ax cos bx प्लस c। ठीक है, इन सबको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑल ऑफ देम विद रिस्पेक्ट टू x। तो अपने ध्यान से सुनेंगे बेटा क्वेश्चंस। तो आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट क्वेश्चन, तो y का क्या डेरिवेटिव होगा बेटा? dy by dx। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब जब आपने इसको बिल्कुल गौर से ऑब्जर्व किया तो आपने ये पाया कि इसमें आपके पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो कंफर्म हो गई कि आपकी अब हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है? प्रोडक्ट रूल। ओके, तो सिंपल सी बात है बेटा, ये तीनों क्वेश्चन जो लिखे हैं इन सबको आपको किससे करना है? प्रोडक्ट रूल से। यहाँ कितने फंक्शंस की प्रोडक्ट है? दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो कंफर्म इसको हम करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल। क्लियर होगी ये बातें हम तो प्रोडक्ट रूल कहता है भाई पहले आप इसको एज इट इज छोड़ दो, e की पावर ax एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? cos bx प्लस c का। प्लस में हम कहेंगे भी cos bx प्लस c को एज इट इज छोड़ दो। किसका डेरिवेटिव? e की पावर ax का, कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax। कि पहले आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव, प्लस इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव। दैट इज योर प्रोडक्ट रूल। क्लियर हो गई ये बात? अब हमने लिखा है e की पावर ax एज इट इज। यहां पहला वर्ड है भी cos, तो इसको आप प्रोनाउंस करेंगे थीटा। cos थीटा। तो cos थीटा का क्या डेरिवेटिव होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन bx प्लस c। क्लियर? भाई ये एज इट इज हो गया इसका डेरिवेटिव। तो पहला वर्ड हमने पढ़ा cos, फिर हम पढ़ रहे हैं थीटा। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर किसका डेरिवेटिव? थीटा का। तो अब हम इस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे। तो नो डाउट इसमें c का डेरिवेटिव 0 होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो क्या बचेगा बेटा? इनटू b। अंडरस्टूड है सभी? प्लस में हम क्या कहेंगे भी? cos bx प्लस c एज इट इज। ये एज इट इज। अब आप ये बताइए कि कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल के लिए मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में एक ही लाइन बताई कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमेशा एक्सपोनेंशियल ही होगा। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होगा। व्हाट इज द बेस? e। तो यहां पे log e। फिर इसका डेरिवेटिव इसकी पावर का, तो दैट इज इट। सिर्फ ये लाइन याद रखनी है भी। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, उसके बेस का log, पावर का डेरिवेटिव। तो ये है बेटा इसका डेरिवेटिव। तो यहां कितने की प्रोडक्ट थी? 2 की। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे आप। इसको आपने एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव। यहां पहला वर्ड था cos, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर इस थीटा का b, फिर ये एज इट इज। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, बेस का log, पावर का डेरिवेटिव। ओके, log ही अब आप क्या लिख सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन में बेटा सेम लिखा पे
कि यहां भी हमारे पास कितने फंक्शंस हैं, 2। तो प्रोडक्ट सेकंड क्वेश्चन, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। प्रोडक्ट रूल करेगा आप इसको छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव प्लस में इसको छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव। तो पहले इसको छोड़ दीजिए a की पावर 2x, किसका डेरिवेटिव, log sin रूट x का, कि डेरिवेटिव ऑफ log sin रूट x, प्लस में हम कहेंगे भी किसको एज इट इज छोड़ देंगे, log sin रूट x को, कि log sin रूट x को एज इट इज छोड़ दीजिए, किसका डेरिवेटिव, a की पावर 2x का, कि इसको छोड़ देंगे आप, इसका डेरिवेटिव प्लस में इसको छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव। सिंपल प्रोडक्ट रूल, जस्ट लाइक योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? अब सुनेंगे ध्यान। a की पावर 2x, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड हियर, log। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, fx। कल पढ़ाया गया आपसे ये चीज कि व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड हियर, log। तो अगला वर्ड क्या प्रोनाउंस करना है आपको, fx। तो हम कहेंगे बेटा log fx, 1 बाई fx, तो 1 बाई साइन रूट x, log fx 1 बाई fx। क्लियर? फिर किसका डेरिवेटिव, fx का। तो चलो लिख देते हैं हम इनटू में किसका डेरिवेटिव, साइन रूट x का, प्लस में हम कहेंगे भी log साइन रूट x एज इट इज, log साइन रूट x एज इट इज। क्लियर हो रही बातें यहां पर, एज इट इज बेटा। इसका डेरिवेटिव, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, log। तो इसको आगे को जो भी लिखा है आगे उसको प्रोनाउंस करना है fx, log fx 1 बाई fx, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का। अब ये एडिटिव, अब ये बताइए कि ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव मैंने कहा था एक्सपोनेंशियल, व्हाट इज द बेस a, तो यहां पे log a, फिर किसका डेरिवेटिव, पावर का 2। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, व्हाट इज द बेस a, तो क्या लिखेंगे, log a, फिर किसका डेरिवेटिव, पावर का, तो 2। ठीक है? अब ये नंबर एज इट इज रहेगा बेटा, a की पावर 2x, यहां पे हम लिखते हैं 1 बाई साइन रूट x। ठीक? व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड हियर, साइन। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, फिर किसका, इस थीटा का। तो रूट x का आप बहुत बार पढ़ चुके हो, 1 बाई 2 रूट x, log fx 1 बाई fx, फिर डेरिवेटिव ऑफ fx, साइन थीटा कोस थीटा, फिर इस थीटा का। पहला वर्ड है रूट fx 1 बाई 2 रूट fx, फिर इस fx का 1, और प्लस में बेटा ये नंबर रहेगा एंट्री, जो ये लिखा है, ये होगा इसका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बात आपको मैंने एक बात बोली थी कल कि भाई किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको क्या दिखाई देता है, log, कभी भी, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पे ये होगी कि पहले आप ये ऑब्जर्व करोगे कि क्या उस क्वेश्चन में log का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है या नहीं है। हमेशा मैंने कहा था बेटा यही ऑब्जर्व करना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने यहां पे देखा तो यहां पे log रूट x लिखा है, ये बातें आपको आनी चाहिए। डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, लेकिन फिर भी आपको समझनी चाहिए चीजें कि यहां पे log रूट x है। तो log रूट x है तो हम इस रूट x को ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1 बाई 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, पावर फॉर्मूला, कि log का पावर फॉर्मूला कहते हैं पावर को आगे ला सकते हैं आप। तो इस क्वेश्चन में y को आप किसके इक्वल लिखेंगे, 1 बाई 2 e की पावर x
log x और इनटू टेंजेंट x। समझ गए पहले क्या सोचा हमने कि भाई कभी भी किसी क्वेश्चन में हमें क्या दिखाई देगा, log। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थिंक कि log का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है या नहीं है, और अगर अप्लीकेबल है तो डेफिनेटली पहले हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां पे। तो यहां log का कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल था, पावर, तो पावर को आप आगे ले आएंगे। ओके, अब हम इसको लिख देंगे बेटा इन ए ब्रैकेट। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या डेरिवेटिव हो गया, dy बाई dx, 1/2 एज ए होल कॉमन। अब ये आपने अभी अभी ऑब्जर्व किया था भाई, इन दोनों क्वेश्चंस पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था। तो यहां कितने की प्रोडक्ट थी, दोनों में 2 की। तो हमने क्या कहा था, एक छोड़ देंगे, एक का डेरिवेटिव, ऐसे बोला हमने। यहां कितने की प्रोडक्ट है, 3 की। ये बताया जा चुका है आपसे, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। तो अगर कितने की प्रोडक्ट होती है, 2 की, तो आप एक छोड़ते हैं, एक का डेरिवेटिव करते हैं। अब कितने की प्रोडक्ट है, 3 की, तो 2 छोड़ देंगे, एक का डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम कहेंगे पहले हमने e की पावर x एज इट इज छोड़ दिया, log x एज इट इज छोड़ दिया। डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, किसका डेरिवेटिव, tan x का, sec स्क्वायर x। चाहे तो डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहले ये दोनों एज इट इज छोड़ दिए, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अब हमने ये एज इट इज छोड़ दिया, ये एज इट इज छोड़ दिया कि भाई e की पावर x tan x एज इट इज, किसका डेरिवेटिव, log x का, 1/x। प्लस में हमने भी log x एज इट इज छोड़ दिया, टेंजेंट x एज इट इज छोड़ दिया, किसका डेरिवेटिव, e की पावर x का, e की पावर x ही रहेगा ये बेटा किसका डेरिवेटिव। तो इसमें मेन चीज बताने की थी, जब भी कभी log आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थिंक कि एनी फॉर्मूला इज अप्लीकेबल और नॉट देयर। ठीक है, इफ अप्लीकेबल तो आप उसको अप्लाई कीजिए प्लीज। तो अप्लाई किया आपने यहाँ पे, फिर आपको पता है कि इसको आप प्रोडक्ट रूल से करेंगे। प्रोडक्ट रूल नॉर्मली कहता है भी अगर आपकी 2 की प्रोडक्ट है तो एक छोड़िए, एक का डेरिवेटिव। यहां कितने की प्रोडक्ट थी, 3 की, तो 2 छोड़ दीजिए, एक का डेरिवेटिव। तो इनको छोड़िए, इसका डेरिवेटिव, इसको छोड़ दो, इसको, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इन दोनों को छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव। दैट्स योर प्रोडक्ट। ओके, तो बेटा इन सब क्वेश्चन से इतना कंफर्म है कि जो भी क्वेश्चन किसका हो प्रोडक्ट रूल का, वो आप खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे। फोर्थ में लिखा है y इज इक्वल टू e की पावर x log x और अपॉन x स्क्वायर। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू log x माइनस 4x क्यूब अपॉन log x और प्लस 4x क्यूब। ठीक है, तो नो डाउट इनको आपको एज यूजुअल वही डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट की, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो सिंपल सी बात है कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नो डाउट बेटा आप इसको किससे डिफरेंशिएट करेंगे, u बाई v फॉर्म से, बाई कोशेंट रूल। क्लियर, जो आपके सामने फंक्शन लिखा है ये आपको पता है कि इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पिछले 3 क्वेश्चंस में आपका कौन सा रूल लगा, प्रोडक्ट रूल। तो इसमें कौन सा रूल लग सकता है, कोशेंट रूल। y का डेरिवेटिव dy बाई dx। डिनोमिनेटर में आप क्या लिखते हो, बहुत बार पढ़ाया जा चुका है, डिनोमिनेटर में लिखते हो v का स्क्वायर, तो x की पावर 4। कौन सी फॉर्म है, u बाई v, तो दिस इज v, दिस इज u, तो यहां लिखते हैं हम v का स्क्वायर, यहां क्या लिखेंगे v x स्क्वायर। फिर किसका डेरिवेटिव, u का, तो फिर डेरिवेटिव ऑफ v की पावर x log x। फिर माइनस में क्या लिखेंगे, u e की पावर x log x।
किसका डेरिवेटिव, v का, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। दिस इज u, दिस इज v, तो यहां लिखेंगे v का स्क्वायर, यहां क्या लिखेंगे v, किसका डेरिवेटिव u का, माइनस में u, किसका डेरिवेटिव v का। अब हम इसमें लिखेंगे बेटा यहां पे x की पावर 4, फर्स्ट वर्ड इज x स्क्वायर। अब हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो नो डाउट यहां पे क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि भाई यहां कितने की प्रोडक्ट है, 2 की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लिखेंगे बेटा यहां पे। क्लियर हो रही है बातें? तो प्रोडक्ट रूल कहता है e की पावर x छोड़ दीजिए, कोई u इंटू वी नहीं लिखना बेटा, इतनी प्रैक्टिस के बाद डायरेक्ट लिखेंगे आप कि भाई इसको छोड़ दो इसका डेरिवेटिव प्लस इसको छोड़ दो इसका डेरिवेटिव। तो हमने पहले ये छोड़ दिया, किसका डेरिवेटिव, log x का 1/x, फिर प्लस में हम किसको छोड़ देंगे, log x को, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। ऐसे चीज कितने की प्रोडक्ट थी, 2 की, तो क्या अप्लाई करेंगे आप, प्रोडक्ट रूल। इसको छोड़ दिया आपने, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x को छोड़ दिया, e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर x log x। x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव हो गया, 2x। अब ये सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसमें से थ्रू आउट क्या कॉमन, थ्रू आउट x, तो यहां से एक पावर कैंसिल हो जाएगी x की, बाकी जो आप है x बचे उसको अंदर क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। मेन है सिर्फ यहां तक समझना, इसके बाद प्योर कैलकुलेशन है आपकी, ये x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ कॉमन आए तो वो कॉमन ले सकते हैं। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट को भी नो डाउट हमें किससे करना है, u/v से ही करना है। किसको भी नो डाउट बेटा हम किससे ट्राई करेंगे, u/v से। ठीक है, तो भाई y का क्या डेरिवेटिव होगा, dy/dx। y का डेरिवेटिव dy/dx, और किससे अटेम्प्ट करना चाहते हो, u/v से, तो नीचे क्या लिख रहे हैं आप, v स्क्वायर, तो यहां हम लिखेंगे भी log x प्लस 4x क्यूब और कंप्लीट का होल स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्म u/v, तो यहां क्या लिखते हैं आप, v का स्क्वायर, v स्क्वायर, यहां क्या लिखेंगे v, तो log x प्लस 4x क्यूब, दिस इज v। फिर किसका डेरिवेटिव, u का, तो वे डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस 4x क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस 4x क्यूब, माइनस में क्या लिखेंगे u, log x माइनस 4x क्यूब। ठीक, इनटू में क्या लिखेंगे आप, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, v का, तो वे डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 4x क्यूब। ये अब आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए u/v, दिस इज u, दिस इज v। यहां लिखते हैं v का स्क्वायर, यहां लिखते हैं v, किसका डेरिवेटिव, u का, माइनस में लिखते हैं u, किसका डेरिवेटिव, v का। डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा भी आपका, log x प्लस 4x क्यूब का होल स्क्वायर, ये भी एज इट इज भी log x प्लस 4x क्यूब। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो बेटा log x का डेरिवेटिव होता है 1/x माइनस log x का 1/x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 12x स्क्वायर, फिर माइनस log x माइनस 4x क्यूब एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे log x का 1/x, इसका डेरिवेटिव होगा भाई 12x स्क्वायर। फर्दर अब आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है
इन दोनों को मल्टीप्लाई जरूर करके दिखाना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इनमें से कुछ एक टर्म्स क्या होंगी, कैंसिल आउट, वो आप खुद कैंसिल कर सकते हैं। तो इन दो क्वेश्चन से आपने कौन सी फॉर्म लिखनी सीखी, u by v फॉर्म। Here is your v square, this is v, derivative of u minus u, derivative of v। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन हैं जिनमें आपको u by v फॉर्म लगानी है और प्रोडक्ट रूल, वो आप खुद प्रैक्टिस से कर सकते हैं अपना। ठीक है, मेन सिर्फ लिखना है, इसके जस्ट बाद आपका सिर्फ प्योर कैलकुलेशंस है कि भाई आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ टर्म्स अगर कैंसिल होती हैं तो कैंसिल कीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका। आज का बेटा 6 क्वेश्चन आपका, y is equal to log root x minus a plus root x minus b। फिर है आपका 7th क्वेश्चन कि y is equal to 10 into log sin inverse x। फिर है 8th क्वेश्चन कि y is equal to e की पावर log x plus root of x square plus a square। ये आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इन सब को भी नो डाउट बेटा आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला इसका डेरिवेटिव लिखना है आपको। तो 6th क्वेश्चन इज योर्स, y का डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा, dy का डेरिवेटिव। बहुत इजी चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, log। तो इसको नो डाउट आपको क्या प्रोनाउंस करना है, fx, दिस इज fx। What is the first word बेटा, log। तो इस कंप्लीट को प्रोनाउंस करना है fx। तो what is the derivative of log fx, 1 by fx। तो 1 by root x minus a plus root x minus b। ओके, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का, वे डेरिवेटिव ऑफ रूट x minus a plus root x minus b। What is the first word बेटा, log। तो इसको मैंने अभी बोला भाई, जब भी आप पहला वर्ड क्या पढ़ते हैं, log, तो आगे जो भी है वो fx पढ़ना है आपको। तो what is the first word, log। तो इसको प्रोनाउंस करना है बेटा fx। तो log fx 1 by fx। फिर किसका डेरिवेटिव, fx का। इसको एज इट इज लिखेंगे आप, 1 by root x minus a plus root x minus b। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड हियर, रूट। तो रूट fx, तो रूट fx क्या होगा भाई, 1 by 2 रूट fx, 1 by 2 रूट fx। बहुत बार बताया जा चुका है बेटा। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, रूट, रूट fx, 1 by 2 रूट fx। फिर किसका डेरिवेटिव, fx का। तो x का 1, a का 0, तो दैट इज 1। इसका डेरिवेटिव रूट fx 1 by 2 रूट fx, रूट fx 1 by 2 रूट fx। फिर किसका, fx का। तो x का 1, b का 0, क्या बचा, 1, तो दिस इज 1। ठीक है, ऐसे नहीं भी रूट fx 1 by 2 रूट fx। फिर बेटा fx का, तो इस fx का क्या होना है, 1 1। सिमिलरली क्लियर। What is common from these two, 1 by 2। तो ये हटा दीजिए, 1 by 2 कॉमन। What is your LCM in the bracket? So your LCM will be root x minus a into root x minus b। तो ये नंबर सेम लिखने बेटा आपको दोनों। What is LCM in this bracket?
रूट एक्स माइनस ए रूट एक्स माइनस बी, तो रूट एक्स माइनस ए इंटू रूट एक्स माइनस बी। यहां किससे मल्टीप्लाई, रूट एक्स माइनस बी से, प्लस में किससे मल्टीप्लाई, रूट एक्स माइनस ए से, तो रूट एक्स माइनस ए, कैंसिल। बाकी जो बचा वो आपका आंसर है। तो हमने पहला वर्ड क्या पढ़ा बेटा, लोग, तो इसको क्या प्रोनाउंस किया आपने, एफ एक्स, लोग एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का, एज इट इज, रूट एफ एक्स 1 बाई 2 रूट एफ एक्स, फिर एफ एक्स का, रूट एफ एक्स 1 बाई 2 रूट एफ एक्स, फिर एफ एक्स का, सोल्व कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इन सब में मेनली आपको फर्स्ट वर्ड पढ़ना है, ठीक है। 7 क्वेश्चन, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, 10। तो यहां से और यहां तक जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, थीटा या एफ एक्स, जो चॉइस मैं छोड़ दी थी मैंने आप पे, कि भाई 10 थीटा, तो 10 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर log साइन इनवर्स एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव, थीटा का, तो डेरिवेटिव ऑफ log साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ log साइन इनवर्स एक्स, कि व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड 10, तो इसको क्या प्रोनाउंस करना है, एफ एक्स या थीटा, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव बोलिए बस आप, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एफ एक्स या थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, फिर किसका डेरिवेटिव, थीटा का। अब इसको आप एज इट इज लिखते रहिए। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, log, तो दिस इज एफ एक्स, अंडरलाइन करके लिखते रहिए भाई कि व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, log, तो इसको एफ एक्स, तो log एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स, तो 1 बाई साइन इनवर्स एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, 10 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का, जो लास्ट वर्ड बोलेंगे फिर उसका डेरिवेटिव, तो 10 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का, हमने लास्ट वर्ड क्या बोला, थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, log एफ एक्स, log एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स, फिर एफ एक्स, तो लास्ट वर्ड क्या बोला, एफ एक्स, फिर एफ एक्स का। अब ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो बेटा दिस इंटू दिस, ये होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि भाई e की पावर अगर log एफ एक्स लिखा है तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। फॉर्मूला होता है आपका कि e की पावर में अगर log एफ एक्स लिखा हुआ है आपका, तो नो डाउट आप उसको डायरेक्टली एफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसके लिए बताया गया आपसे। तो जो आपका 8 क्वेश्चन है उसमें नो डाउट में y को डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम डायरेक्टली ये लिख देंगे कि e की पावर में log हो गया, व्हाट इज दिस, एफ एक्स। तो सीधा याद रखिए बेटा, e की पावर में log है, हटा देंगे, सीधा एफ एक्स, बहुत यूज होना है आगे 12th में, ठीक है। तो ये अपना ध्यान रखना आप कि e की पावर में अगर log होता है तो वो आप हटा देंगे, आपको सिर्फ ये वर्ड लिखना है। नाउ यू कैन इजीली डिफरेंशिएट इट, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, x का क्या डेरिवेटिव होगा, 1, x का डेरिवेटिव 1, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, रूट एफ एक्स 1 बाई 2 रूट एफ एक्स, रूट एफ एक्स 1 बाई 2 रूट एफ एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का 2x, x का क्या डेरिवेटिव होगा, 1 प्लस पहला वर्ड रूट है, रूट एफ एक्स 1 बाई 2 रूट एफ एक्स,
फिर इस fx का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल। तो ये सिर्फ इसके लिए बताया गया आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेटा आपका 9th क्वेश्चन आज का। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है लोग √1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 10। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है बेटा जी लोग √1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x upon 1 minus 10x. These are your 9th and 10th question. No doubt differentiate करना है with respect to x, दोनों differentiating with respect to x. तो पहली बात सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे कि आप लाइफ टाइम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन, अगर उस क्वेश्चन में आपको log मिलता है तो बेटा पहला काम आपका उस क्वेश्चन में यही सोचना है कि क्या log का कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। और अगर वहां log का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है तो नो डाउट पहले वहां पे आप वो फॉर्मूला ही लगाएंगे। क्लियर? बहुत अच्छे से बात ध्यान रखनी है आपको। तो बेटा जी मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं 1/2 पावर, बिल्कुल। तो इस पे सबसे पहले मैं log का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, पावर, log m की पावर n, दैट इज योर n log n। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, कभी भी लाइफ टाइम कोई क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें log हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उसमें कोई log का फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा। और अगर होता है अप्लाई तो बेटा प्लीज पहले वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कि पावर आगे ला सकते हैं, तो पावर को ले आएंगे हम आगे। तो ये हो गया अभी y इज इक्वल टू 1/2 पावर आगे, यहाँ पे हो जाएगा log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो कि यहां पे क्या log का कोई और फॉर्मूला भी लगेगा, बिल्कुल। विच फॉर्मूला? क्वोशिएंट log m/n। तो यहां पे हम दूसरा फॉर्मूला भी लगा देंगे भी log m/n। log m/n है तो इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, log m माइनस log n। तो अब हम इस नंबर को क्या लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे तो ब्रैकेट लगा दीजिए, log m/n, log m तो log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log n तो log 1 माइनस साइन एक्स, log m माइनस log n। ठीक है, इन क्वेश्चन में बस यही बात समझनी है कि भाई यहाँ पे log दिखाई दिया तो क्या यहाँ log का कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ, बिल्कुल हुआ कि भाई हम यहाँ पे पावर आगे ला सकते हैं, ले आए हम पावर आगे बाई पावर फॉर्मूला। फिर हमने यहाँ देखा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, log m/n, log n माइनस log n। अब क्या यहाँ log का कोई और फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, नहीं। तो बेटा इसको आप कीजिए डिफरेंशिएट। तो y का क्या डेरिवेटिव हो गया dy/dx। लिखना जरूर है बेटा हमेशा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2 एज इट इज। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, log। तो इसको क्या प्रोनाउंस करें आप, fx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, log। तो इसको पढ़ेंगे बेटा fx। तो log fx 1/fx, तो 1/1 प्लस साइन एक्स, log fx 1/fx। फिर किसका डेरिवेटिव, fx का।
तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का बेटा कोस एक्स, तो यहां हम लिख देंगे कोस एक्स। सिंपल सी बात है, log एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स। फिर अब आप डायरेक्ट लिखने का ट्राई करो, फिर किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का, तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का कोस एक्स, तो कोस एक्स, फिर माइनस व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड अगेन, log, तो इसको फिर एफ एक्स ट्राई कीजिए आप कि भाई log एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स, तो 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स, log एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स, फिर लास्ट वर्ड क्या बोला हमने, एफ एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का, तो 1 का क्या डेरिवेटिव 0, फिर क्या आया माइनस, तो ये क्या हो गया प्लस, क्लियर, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो यहां हो गया अपना कोस एक्स। क्लियर है सभी, हमने क्या लिखा है, विच फॉर्मूला, पावर, पावर आ गया, विच फॉर्मूला, log m बाई n, log एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0, इसका कोस एक्स, इस तरह लिखना है। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू, कोस, तो कोस एक्स बाई 2, यहां बचेगा बेटा 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, और यहां प्लस में क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, कोस एक्स कॉमन हो गया। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम लेके बेटा इसको सोल्व आउट कर देंगे हम, तो y का क्या लिख देते हैं आप, ये dy बाई dx डेरिवेटिव, तो ये हो गया बेटा cos x बाई 2। व्हाट इज योर एलसीएम इन दिस नंबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यहां किससे मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से, यहां 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, कैंसिल, क्लियर है, इन दोनों की प्रोडक्ट, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहां 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, यहां 1 प्लस साइन एक्स, ओके, तो ये हुआ बेटा cos x बाई 2, यहां क्या बचा 1 प्लस 1 2, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, cos की एक पावर कैंसिल, तो ये बना भी 1 बाई cos x, अब 1 बाई cos x क्या होता है, secant x, तो ये है बेटा इस तरह। तो नॉर्मली बस इतना सोचना है, भी log मिला तो log का कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा वहां पे, दैट्स यू हैव टू थिंक देयर, ठीक है, अगर अप्लाई कर सकते हैं आप फॉर्मूला तो बेटा प्लीज अप्लाई कीजिए, ठीक है, और फिर उसको डिफरेंशिएट कीजिए। अब बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन में पहला वर्ड log है, तो सोचिए क्या log का कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, पहले कौन सा भी पावर, कि भाई ये जो कंप्लीट नंबर है हम इसकी पावर में क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2, रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो पावर फॉर्मूला कहता है पावर आगे ले आएंगे आप, तो y 1 बाई 2 पावर आगे, यहां हो गया हमारे पास log 1 प्लस साइन स्क्वायर x, log 1 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x, विच फॉर्मूला यू कैन अप्लाई हियर, पावर की पावर को आगे ला सकते हैं। नाउ विच फॉर्मूला यू कैन अप्लाई हियर, log m बाई n, क्वोशिएंट फॉर्मूला log m माइनस log n, तो 1 बाई 2, यहां पे हम लिखेंगे log m, तो log 1 प्लस साइन स्क्वायर x, माइनस में क्या लिखेंगे log n, तो log 1 माइनस tan x, log 1 माइनस tan x। फर्स्ट ऑफ ऑल विच फॉर्मूला यू हैव अप्लाइड हियर, पावर फॉर्मूला, की पावर को आगे ले आए आप, फिर कौन सा फॉर्मूला log m बाई n, log m माइनस log n। अब आप इसको क्या करें बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या डेरिवेटिव dy बाई dx, 1 बाई 2 एज इट इज रहेगा भैया आपका। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड log, तो इसको क्या प्रोनाउंस करें आप fx, तो log fx 1 बाई fx,
1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, एफ एक्स। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, लोग, तो इसको क्या प्रोनाउंस किया आपने, एफ एक्स, 1 बाई एफ एक्स। फिर किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का, तो 1 का क्या डेरिवेटिव, 0। व्हाट इज द साइन स्क्वायर एक्स, क्या इसमें पावर है, बिल्कुल, तो पावर आगे ले आएंगे भैया, 2 पावर आगे, साइन एक्स की कितनी पावर बचेगी, 1। पहला वर्ड क्लियर है बेटा, log एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स। फिर किसका डेरिवेटिव, इस एफ एक्स का, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। डायरेक्ट लिखने की ट्राई करें भैया। अब डिफरेंशिएशन कहता है पावर है, तो पावर आगे ले आए आप, साइन एक्स की कितनी पावर बचेगी, 1, पावर में से 1 माइनस, फिर किसका डेरिवेटिव, बेस का, तो साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव हो गया, कोस एक्स। क्लियर है सभी को। फिर हम लिखेंगे बेटा इसका डेरिवेटिव, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड अगेन, log, तो इसको क्या लिखेंगे आप, एफ एक्स, तो log एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स, तो 1 बाई 1 माइनस टेन एक्स, log एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स। फिर किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का, तो 1 का डेरिवेटिव 0, फिर क्या आया, माइनस 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 प्लस, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस माइनस प्लस, टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, और यही जोड़ सकते हैं आप। क्लियर हुआ सभी को। इसको चाहे तो आप लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 2x, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, तो मेन है बेटा इसी। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि भाई आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें अगर आपको लग रहा है कि log है और आपको लगता है कि वहां log का कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो पहले वो log का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। आप log का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जितने हो सकते हैं, फिर आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पावर फॉर्मूला लगा पहले, फिर क्वोशिएंट लगाया, फिर डिफरेंशिएट किया। मेनली एक वर्ड ध्यान रखना है, log एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट भी आपके पास 11 क्वेश्चन कि आप लोगों को y गिवन है, log टेंजेंट y इज इक्वल टू log टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक। और आप लोगों को प्रूव करना है कि प्रूव दैट कि dy बाई dx इज इक्वल टू secant x, दैट्स यू हैव टू। 12th क्वेश्चन है बेटा आपका कि भाई y इज इक्वल टू log, यहां लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, ये आपको गिवन है और आप लोगों को प्रूव करना है कि dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2x इंटू एक्स प्लस 1। ओके, तो ये समझिए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। 11 क्वेश्चन है सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा इन क्वेश्चन। ये आपको गिवन है y और ये रिजल्ट करना है आपको प्रूव, मीनिंग ये y गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, और उसको sec x के इक्वल प्रूव करना है। मीनिंग यू हैव टू फाइंड जस्ट dy बाई dx और उसको sec x के इक्वल प्रूव करना है। तो डिफरेंशिएशन करना है बेटा, सिंपल। तो हम लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ, dy बाई dx। हमें सिर्फ dy बाई dx फाइंड करना है, दैट्स ऑल, और कुछ फालतू नहीं सोच रहे हम यहाँ पे। इसमें भी dy बाई dx, इसमें भी dy बाई dx, दैट्स वी हैव टू फाइंड हियर। तो डिफरेंशिएट करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, log। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, log। तो यहां से लेके यहां तक को आप क्या प्रोनाउंस करेंगे, एफ एक्स। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड बेटा, log। तो इसको क्या प्रोनाउंस करो भैया आप, एफ एक्स, log एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स, तो 1 बाई टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2।
अब डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि हर रिजल्ट को डायरेक्ट लिखें। पहला वर्ड log fx 1/fx, फिर किसका fx का, फिर किसका fx, यहां से पढ़ोगे, फिर इसका व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड tan, तो इसको क्या पढ़ेंगे थीटा, तो tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2, ओके। फिर किसका डेरिवेटिव थीटा का, तो π/4 का 0 प्लस x/2 का 1/2। सिर्फ एक ही लाइन, सिर्फ एक ही लाइन। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड log fx 1/fx, फिर किसका डेरिवेटिव fx का, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, फिर इस थीटा का π/4 का 0 प्लस x/2 का 1/2। सिर्फ ये लाइन देख लीजिए, क्लियर होगी बात। फिर बोल रहा हूं बेटा मैं log fx 1/fx, फिर किसका fx का tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, फिर इस थीटा, क्लियर। अब आप इसको चेंज कर लीजिए साइन कोस में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे भी साइन π/4 प्लस x/2, ठीक। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे भी cos π/4 प्लस x/2, ये टेंजेंट होता है साइन बाई कोस। sec स्क्वायर क्या होगा बेटा 1/cos स्क्वायर, तो 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2, और इनटू में क्या लिखा हुआ है 1/2। फिर बोल रहा हूं log fx 1/fx, फिर किसका fx का tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, साइन कोस में चेंज कर दीजिए, तो यहां से कोस की एक पावर कैंसिल, बिल्कुल कोस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सेम एंगल है आपका। तो अब आपके पास सिर्फ ये नंबर बचा भी है कि 1/, यहां बचा एक तो 2, ये वाला 2, और क्या बचा भी साइन π/4 प्लस x/2, ओके। और इनटू क्या बचा cos π/4 प्लस x/2, सिर्फ ये बचा भी आपके पास, देख लीजिए ध्यान से। अब बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका, अगर आपको फर्स्ट लाइन अच्छे से लिखनी आई थी। मैं इसको थीटा प्रोनाउंस कर रहा हूं बेटा, तो दिस इज ऑल्सो थीटा, हम इसको थीटा प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ये भी तो थीटा ही है। तो पढ़िए आप इसको 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो हम इसको लिखेंगे 1/sin, फिर से प्रोनाउंस करेंगे आप 2 थीटा, तो इस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई π/2 प्लस x, यहां तक लिख सकते हैं नो डाउट। तो पढ़िए आप इसको 2 sin थीटा cos थीटा, तो क्या बोलेंगे आप sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, ऐसे बोलेंगे ना 2 थीटा। तो इस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इस थीटा को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यू विल गेट दिस, क्लियर है। π/2 प्लस x कैसे है sin 2 थीटा। नाउ व्हाट इज π/2, 90 प्लस, तो 90 प्लस होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और 90 प्लस है तो साइन कोस में चेंज होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1/cos x, एंड व्हाट इज 1/cos x, secant x, एंड दैट्स यू हैव टू डू। सिंपल बात है बेटा, log fx 1/fx, फिर इस fx का sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा, फिर साइन कोस में चेंज कीजिए, ये बन गया 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, दैट्स यू हैव टू राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th में पहले थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हम यहां 1 लिख लेते हैं पहले, सिंपल सी बात है। कुछ माइंड में नहीं आएगा तो एक काम तो कर सकते हैं, एलसीएम तो लेके दिखा सकते हैं ना, अगर कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा तो नो डाउट बेटा एक सिंपल आईक्यू लेवल की बात है कि यार एलसीएम तो ले ही सकते हैं, और कुछ भी नहीं आ रहा तो एलसीएम तो लीजिए प्लीज। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे तो व्हाट इज योर एलसीएम, रूट एक्स,
तो एलसीएम रूट एक्स होगा। तो कोई भी सिंपल सी बात है, तो जेन्युइन सी बात है। अगर हमारे पास यहाँ कुछ माइंड में नहीं आया तो एक बात तो कोई भी कर सकता है, यार कुछ नहीं आ रहा तो एक छोटी सी बात, एक एलसीएम तो लेके दिखा सकते हो। ले लीजिए एलसीएम रूट एक्स, यहां किससे मल्टीप्लाई रूट एक्स से, तो क्या हो गया एक्स, यहां किससे बेटा 1 से, तो प्लस 1। क्लियर हुई बात। अब फिर देखो आप यहां पे क्या है लोग, तो क्या यहां लोग का कोई फॉर्मूला लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, लोग m बाई n। तो हम यहां पे लगाएंगे लोग m बाई n, लोग m माइनस में लोग n, तो लोग रूट x। कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा? लोग m बाई n। अभी लिखा था हमने लोग m बाई n की, कभी भी कहीं लोग दिखाई दे पहला काम यही सोचना है कि यार लोग का फॉर्मूला लगेगा या नहीं, तो लोग n माइनस लोग n, ये फॉर्मूला लगेगा। तो दिस इज m, दिस इज n, तो लोग n माइनस लोग n। अब आप ये सोचो क्या इन पे भी कोई फॉर्मूला और लग सकता है? बिल्कुल, यहां लग सकता है पावर फॉर्मूला, किसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो ऑल इन ऑल जो y है वो y आपके पास आ गया बेटा लोग x प्लस 1 और माइनस में हो गया 1/2 log x, 1/2 log x। तो ये जिसने थोड़ा सा आईक्यू लेवल से सोचा है, हमारे माइंड में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो एक छोटी सी बात आई कि एलसीएम तो ले ले यार, एलसीएम ले लिया। फिर सोचा यार लोग है तो कोई फॉर्मूला देखें एप्लीकेबल है या नहीं, बिल्कुल लोग m बाई n हो गया। फिर यहाँ पे पावर फॉर्मूला हो गया, नाउ डिफरेंशिएट। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो with respect to x, differentiate with respect to x। तो इसका क्या डेरिवेटिव होगा? dy by dx, इसका डेरिवेटिव dy by dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? log, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? fx। तो log fx का भी 1 by fx, log fx 1 by fx। फिर किसका? इस fx का, तो x का 1 का 0 1, log fx 1 by fx। फिर बेटा fx का, तो x का 1 का 0 1 माइनस 1/2, log x का बोलिए भी 1 by x, log x का 1 by x। अब यहां पे क्या ले सकते हैं आप? LCM। तो व्हाट विल बी योर LCM? 2x into x plus 1, इन दोनों की प्रोडक्ट, दिस इज योर LCM। यहां किससे मल्टीप्लाई होगा? 2x से, तो यहां 2x से मल्टीप्लाई, फिर क्या आ गया भाई माइनस, यहां किससे मल्टीप्लाई होगा? x प्लस 1 से, दैट इज योर आंसर। माइनस को अप्लाई करेंगे माइनस x माइनस 1, 2x माइनस x माइनस 1 और अप्लाई करें। क्लियर? छोटी सी बात थी, पहले भी इसमें क्या सोच सकते हैं यार, सिंपल सी बात है, एलसीएम ले लेते हैं, फिर फॉर्मूला लग गया लोग का, फिर डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 13 क्वेश्चन, इसको देखें। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, कोई भी क्वेश्चन आता है लोग का और आपको लगता है कि वहां लोग का कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो प्लीज पहले वहां पे वो फॉर्मूला ही अप्लाई करें। नेक्स्ट है बेटा 13 क्वेश्चन, कि यहां पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1/2, फिर लिखा हुआ है लोग 1 माइनस कोस 2x और by 1 प्लस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x by 1 प्लस कोस 2x, ये गिवन है मेरे को। और आप लोगों को करना है प्रूव, कि प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट 2x, 2 कोसिकेंट 2x, दैट्स योर प्रूफ। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो ये आपको गिवन है y और ये आपको करना है अभी। तो मैंने आपसे बहुत बार बोल चुका हूं मैं, ठीक है, कि आप में से कोई सोचे कि भाई वो तो पहले ही सोच लेगा कि भाई यहां पे मैं लोग का m by n फॉर्मूला लगा सकता हूं, लोग m by n, नो डाउट लगा सकते हो बेटे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि भाई कोई भी क्वेश्चन करते हो और उस क्वेश्चन में अगर 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस आता है तो पहले वो फॉर्मूला लगाएं। आपसे बहुत बार बताया जा चुका है।
तो पहले मैं क्या करता हूं भाई 1 माइनस कोस बाई 1 प्लस कोस का ही फॉर्मूला लगा लेता हूं। तो भाई 1 माइनस कोस क्या होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ एक्स, 1 प्लस कोस क्या हो गया भाई 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ एक्स। 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो ये बन गया भाई 1/2, यहां बनेगा log 10 स्क्वायर एक्स। तो स्मॉल हो गया ना कि भाई आपने पहले, नो डाउट बेटा आप में से कोई कहे मैं तो पहले log m/n अप्लाई करके फिर करूंगा, नो डाउट कर सकता है। पहले हमने सोचा यार 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस दिखाई दे रहा है तो पहले ये फॉर्मूले लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, फिर मैं इसी को ऐसे लिख दूं बेटा 1/2 log टेंजेंट x का होल स्क्वायर, नो डाउट लिख सकते हो भाई, tan स्क्वायर x को लिख सकते हो tan x का होल स्क्वायर। अब आप ये सोचिए यहां log का कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, पावर आगे ला सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा भाई ऑल इन ऑल मेरे पास y क्या बचेगा log 10x, y बचेगा सिर्फ log 10x, क्योंकि आप इस 2 पावर को आगे लाएंगे, यहां 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा log 10x। क्लियर है, डायरेक्ट कैसे लिख दिया है, पावर आगे आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल। अब बेटा आप इसको क्या करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड log, तो इसको पढ़ना है भाई fx, log fx 1 बाई fx, तो 1 बाई टेंजेंट x, log fx 1 बाई fx 1 बाई टेंजेंट, फिर किसका टेंजेंट x का, तो टेंजेंट x का क्या होगा भाई सेकंड स्क्वायर x। सिंपल सी बात है, ये क्लियर हुई बेटा ये चीज कि भाई कभी भी लाइफ में कभी फॉर्मूला पढ़ो 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस का, तो प्लीज पहले वो फॉर्मूला ही लगाएं। तो 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 स्क्वायर सोल्व कर लीजिए। यहां कौन सा फॉर्मूला लग गया log का पावर, पावर आ गया अभी 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया। नाउ डिफरेंशिएट log fx 1 बाई fx, फिर इस fx का। अब कुछ माइंड में नहीं आ रहा तो इनको साइन कोस में लिख लीजिए, तो टेंजेंट x को हम लिख देंगे भाई sin x बाई कोस x, sec स्क्वायर x को हम लिख देंगे 1 बाई कोस स्क्वायर x, कोस की एक पावर कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा भी ऑल इन ऑल 1 बाई sin x कोस x। अब आप सब समझदार हो कि इसके साथ sin x कोस के साथ ऐसा क्या वर्ड आ जाए कि यहां फॉर्मूला बन जाए 2, तो इसको हम कह देंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन गया भाई 2। व्हाट इज 2 sin x cos x, sin 2x। व्हाट इज 1 बाई sin cosecant, तो दिस इज 2 cosecant 2x, 2 cosecant 2x। क्लियर, तो आपको बेटा यहीं तक पढ़ना है, ये आपकी 7.4 एक्सरसाइज थी, इसके 2-4 एग्जांपल्स हैं जो हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, तो आपको यहीं तक पढ़ना है, ठीक है। और बेटा प्लीज जो भी कोई एक्सरसाइज आपसे समझाई जाती है तो ये नहीं कि उसके एग्जांपल्स नहीं करेंगे आप, उसके सभी एग्जांपल्स ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं जिनका कोई कनेक्शन हमारी एक्सरसाइज के साथ नहीं होता, तो उन एग्जांपल्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उन सब क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, चाहे वो एग्जांपल्स हैं, चाहे पीछे एनसीईआरटी एग्जांपल्स कुछ भी लिखे हैं, आप उनको ट्राई करेंगे सब क्वेश्चंस को, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।